मैं खुला चुनौती देता हूं कि आप मधुबनी मिथिला के पवित्र धरती पर गए, उस मिथिला के पवित्र धरती को अपवित्र मत करिए। मैं खुला चुनौती देता हूं कि आप मधुबनी मिथिला के पवित्र धरती पर गए हैं, उस मिथिला के पवित्र धरती को अपवित्र मत करिए। आप ही वो व्यक्ति हैं जो उच्चैठ से उग्रतारा सहरसा तक 100 किलोमीटर की सड़क केंद्र सरकार ने स्वीकृति दिया और आज तक आपने जमीन उपलब्ध नहीं कराया, क्योंकि ये रोड सड़क बनती तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जयकारा लगता। आपका ये छोटा हृदय और नीची सोच विकास की गति को रोक रहा है। पूछिए उन मंत्री जो हस्तिनापुर के गुलाम बनकर के साथ चल रहे हैं, जवाब दें कि आज लोहट सहित सकड़ी रयाम चीनी मिल क्यों बंद हो गया। जंगल राज में जब बड़े भाई लालू प्रसाद यादव का आतंक था, ये चीनी मिल बंद हो गया, हजारों लोग बेरोजगार हो गया। जब एनडीए की सरकार हुई, भारत सरकार के पहल पर हमारे उद्योग मंत्री जब वहां पर इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने का कार्य शुरू किए, उस प्रोजेक्ट को आपने क्यों रोक दिया। अगर जो वो प्रोजेक्ट चालू होता तो 25,000 लोगों को नौकरी मिलती और 1.25 लाख लोगों को स्वरोजगार का अवसर मिलता। कौन जिम्मेवार है मुख्यमंत्री जी? ये जंगल राज से जनता राज बताकर गुंडा राज पहुंचा रहे हैं। ये समाधान यात्रा है या व्यवधान विकास की पैदा कर रहे हैं। उस नौजवान का पलायन शुरू हुआ, वही जंगल राज में सबसे ज्यादा मिथिला के क्षेत्र से लोग पलायन किए। देश के अंदर जाकर के अपनी रोजी रोजगार और भविष्य की तलाश में हर समाज के लोग उसमें है, को हर जात के लोग हैं, दलित, शोषित, पीड़ित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अगड़ा, सब समाज के लोग पलायन किया। मुख्यमंत्री जी, आपके बड़े भाई छोटे भाई के 33 साल के पीरियड में पलायन नहीं रुक सका, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीति सफल नहीं हो रही है। नीयत छोटा खोट रखने से या नीयत साफ नहीं रहने से ये रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा। और कैसे रोजगार का अवसर मिले? निवेशक जब आएंगे तब रोजगार का सृजन होगा और रोजगार का अवसर मिलेगा। आपके राज्य में बड़े भाई छोटे भाई की गलत नीति के कारण आज कई रोजगार का अवसर बंद हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का अवसर बंद हो गया। आपके गलत नीति के कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं और जो नया रोजगार का सृजन करता कहाँ से आएगा? जो है वो भी पलायन करने का सोच रहा है, क्योंकि उसके मन के अंदर आपके अपराध और भ्रष्टाचारियों की जमात सरकार में बैठी है, जिसके भय से वो यहाँ से हटना चाह रहा है। आप क्या समाधान करने जा रहे हैं? आप दो ही विषय आपका है कि 1.25 लाख लोगों को रोजगार का अवसर दें। आप इथेनॉल का प्रोजेक्ट चालू करेंगे या नहीं, ये बता दें। आप जो उच्च से उग्रतारा जो भारतमाला फेज 1 में उच्चैठ और उग्रतारा सहरसा के सड़क का जमीन का अधिग्रहण कब तक करके देंगे? जमीन कब तक उपलब्ध कराएंगे? भारत सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी है। ये दो विषय का जवाब दें। कोसी के अंदर बाढ़ की त्रासदी और अभिशाप 32-33 साल में क्या पहल हुआ? सिर्फ राहत बांटने के नाम पर घोटाला हुआ। राहत के नाम पर लोग अरबपति खरबपति बन गए। राहत के नाम पर आपके पदाधिकारी जेल की भी सजा भुगत चुके हैं। राहत के नाम पर किस तरह से घोटाला होता है, भ्रष्टाचार आपका चरम पर है। आप ही के आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि सचिवालय से लेकर प्रखंड तक भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचार पर समीक्षा करिए। व्हाइट जहर फैल रहा है। आज पूरा मिथिला के अंदर व्हाइट जहर हमारे बच्चों के अंदर आपकी शराबबंदी की गलत नीति के कारण फैल रहा है। उसका भी समीक्षा करिए और जवाब दीजिए। क्या समाधान है आपके पास? बात बनाने से
और संगीनों के साये में अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। और जो मंत्री हैं हृदय पर हाथ रख के बोले कि क्या कर रहे हैं, कौन सा राज स्थापित कर रहे हैं। जनादेश एनडीए को मिला था सुशासन लाने का, लेकिन आप कुशासन और जंगल राज से गुंडा राज तक जो वातावरण बना रहे हैं उस क्षेत्र की जनता भी माफ नहीं करेगी।